जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। देखिए, खबरों में जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप छात्रों की मांग के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया 1 लाख आ रही है, ये न्यूज में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1 लाख नहीं, उससे ज्यादा हो सकती है, लगभग 1.5 लाख की वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि 1 लाख तो नई वैकेंसी है और 1,75,000 वैकेंसी अभी चल रही है। उसमें से अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो पूरा का पूरा नहीं भरने जा रहा है। ये कम से कम 20, 25 या 30,000 ऐसे सीट बचेंगे जो कि आपको इस बहाली की प्रक्रिया में ऐड किए जाएंगे। तो ये जो नई बहाली आ रही है 1 लाख की, इसमें भी लगभग और 30 से 40,000 मान के चलिएगा कि 50,000 की 1.5 लाख की वैकेंसी होने वाली है लगभग। अब उसमें जो है क्लास 6 to 8 तक की बहाली है 52,000 की, जैसा कि न्यूज में अपडेट किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर तो पढ़ चुके होंगे अभी सुबह से। अब ये जो मांग उठ रही है यहाँ पे छात्रों की इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, खासकर बिहार के छात्रों की मांग उठ रही है। जी हाँ, और ये न्यूज मीडिया में आ रहा है चीजें, क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट का एक आदेश है। ये पटना हाईकोर्ट का आदेश 2016 में दिया गया कि आपको हर साल बीटेट का एग्जाम लेना है अपने राज्य में, लेकिन राज्य सरकारें लगभग 5 साल बीत चुका है, इसका एग्जाम नहीं लिया गया है। अब मांग उठ रही है कि सर इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बीटेट का एग्जाम लिया जाए, लेकिन टकराव कहां हो रहा है? टकराव हो रहा है सीटेट के साथ। ये सीटेट वाले छात्र आखिर क्यों नहीं चाहते हैं कि बीटेट का एग्जाम हो? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, कंपटीशन बढ़ने से ना कंपटीशन घटता नहीं है। मतलब कि आप छात्र अगर ज्यादा आते हैं किसी भी कंपटीशन में तो वो ऐसा थोड़ी होता कि बहाली कम हो जाएगी। आप अगर योग्य हैं तो आप 1 लाख क्या 1,000 लाख भी अगर लोग आपके साथ बैठ जाएं तो आप परीक्षा पास करेंगे ना। तो वही हाल यहां भी है। आप जाइए उन राज्यों में, पहले उन राज्यों से पूछिए कि आखिर बिहार के छात्रों को JTET यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जाता है। HTAT जो कि हरियाणा सरकार करा रही है, वहां पे बिहार के छात्र आकर क्यों नहीं जाके जो है आवेदन करते हैं? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए जो अन्य राज्य से हैं, क्योंकि अन्य राज्य के छात्र इसमें ज्यादा हैं जो कि सीटेट का सपोर्ट कर रहे हैं कि सीटेट जब साल में 2 बार हो रहा है तो बीटेट क्यों? और बीटेट के छात्र चाहते हैं, यानी बिहार के छात्र चाहते हैं कि बीटेट में अन्य राज्य को यहां पे मौका ना मिले। क्योंकि देखिए, ये कुछ बातें संवैधानिक और असंवैधानिक होगी यहां पर, क्योंकि हर साल बहाली की प्रक्रिया बिहार में होती है। बिहार के छात्रों से ज्यादा अन्य राज्य के छात्र आकर यहां पर नौकरी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास योग्यताएं हैं, सर्टिफिकेट हैं। लेकिन आप जो राज्य सरकारें हैं बिहार की, वो 5 साल में एक एग्जाम नहीं करवाते हैं ताकि बिहार का भी छात्र यहां पर जो है योग्य बन सके अपनी बिहार की बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। STET जैसा एग्जाम आप लोग जो है 5 से 6 साल के गैप में करवा रहे हैं। बीटेट एग्जाम अभी तक 5 साल हो चुका है, नहीं करवाए हैं, और आप चाहते हैं कि बिहार के छात्रों को नौकरी मिले। ये किस हिस्से से या किस बिहाफ में आप लोग ये बातें रखते हैं? राज्य सरकारों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस बिहाफ में आप ये चीजें वैकेंसीज निकाल रहे हैं? किसके लिए निकाल रहे हैं? अन्य राज्य के छात्रों के लिए। आप दिखला तो देंगे कि हमने बिहार में करीब करीब 2 लाख वैकेंसी निकाली और फिर 1 लाख 1.5 लाख निकालने वाले हैं। आप लोग देखिए, बिहार में नौकरी बढ़ रही है, तो ये बिहार के छात्रों को तो बेनिफिट नहीं हो रहा ना सर। आप उनसे आपका एग्जाम अभी देखिए 2023 में अब आपका एग्जाम है STET लिए, तो एक बार बीटेट भी ले लीजिए इस एग्जाम को खत्म होने से पहले। अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सीटेट जब 2 बार हो ही रहा है तो भाई जो लोग तुम लोग दे के बैठे हो और यहां पे जो छात्र 5 साल से नहीं दिए हैं, हाँ, तो ये आखिर कहां जाएंगे? इनका भी तो सोचिए। तो इन लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना बीटेट एग्जाम देकर जो है इस एग्जाम में अपीयर होने का। तो कंपटीशन यहां पर बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट रुकेगा। कंपटीशन बढ़ने से ये होगा कि आप लोगों का जो है जो क्षमता है बिहार के छात्रों से और आप अन्य राज्य के छात्रों से, ये पता चलेगा, और राज्य सरकारों को भी पता चलेगा कि नहीं, पहले हमें बिहार के छात्रों को मौका देना चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। देखिए, कारण ये है क्योंकि अगर हम हरियाणा जाते हैं तो वहां STET मांगता है, झारखंड आते हैं तो यहाँ पे JTET मांगता है, बंगाल जाते हैं तो वहां पे वेस्ट बंगाल का TET मांगता है। तो भाई बिहारियों को आखिर क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है अन्य राज्यों में? जब संवैधानिक और असंवैधानिक की बातें उठ रही हैं तो बिहार के छात्रों को आखिर क्यों नहीं जाने का मौका दिया जा रहा है अन्य राज्यों में? वहां पे जाने पर एक लोकल लैंग्वेज डाल दिया जाता है कि आपको ये आना चाहिए। अब बिहार के छात्र अन्य अन्य राज्यों के लोकल लैंग्वेज जानेंगे तो आप भी आइए, आपको यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली ये जानना जरूरी है, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रावधान क्यों नहीं लाया जा रहा बिहार के राज्य सरकारों के द्वारा? मैं यहाँ पे इस चीज का विवाद उठाने नहीं आया हूं, मैं मांग करने आया हूं सरकार से, आयोग से
कि देखिए अगर आप विवाद उठाएंगे तो आप हाईकोर्ट से भी फंसे हुए हैं, और विवाद उठाएंगे तो छात्रों से भी फंसिएगा, क्योंकि छात्र बिहार के हैं और इन्हीं को नौकरी बिहार वाला नहीं मिला तो फिर ये कहाँ जाएंगे। ये सवाल है यहाँ पर कि बीटेट एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मेरी तरफ से ये सवाल का जवाब है कि हाँ होना चाहिए। बिहार में बीटेट एग्जाम होना चाहिए और इसमें सिर्फ बिहार के छात्रों को ही मौका मिलना चाहिए, ताकि वो पास हो जाएं और वो इस बहाली की प्रक्रिया जो अपकमिंग वैकेंसी है बिहार की, इसमें वो हिस्सेदार हो सके। ये मांग उठाने की जो मैंने यहाँ पर स्टेप उठाया है, हो सकता है कि मुझसे जो है सीटेट वाले अभ्यर्थी नाराज हो जाएं, क्योंकि मैं उनका कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, है। लेकिन आप लोगों से ही मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर फिर अन्य राज्यों में बिहारियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आप जवाब दीजिए, उसके बाद आइए आप कंपटीशन में, आप लोगों को भी बुलाया जाएगा कि बीटेट आप लोग भी दीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये लोग आपस में ना भिड़े ना लड़े, और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। अब बात यहां पे दोस्तों बिहार एसटीईटी की करूंगा मैं। बिहार में एसटीईटी परीक्षा 2019 में हुई थी, अब 2023 में हुई है, लेकिन आप जो एग्जाम लिए हैं बीएसईबी जो भी है, आप जो इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, जिस भी एजेंसी को आपने जिम्मेवारी दी थी, उस एजेंसी से पूछिए कि तुमने क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी के मिसप्रिंट क्यों किए हैं। गलती वहां पे वो लोग कर रहे हैं और भुगत छात्र रहे हैं, लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं उन लोगों से। आप एजेंसी से पूछिए कि आखिर जो क्वेश्चन के लेवल में अगर यहां पर देखा जाए पैटर्न में इनके बदलाव हैं। जैसे कि कल कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ, बहुत ही हार्ड पेपर था। कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, अन्य जो 2 सितंबर से छात्र फॉर्म भरे हैं ओवर एज वाले, उनका भी एग्जाम होने वाला है, या फिर जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उनमें बहाली की प्रक्रियाओं में जो है देखा जाए तो प्रश्न पूछे गए हैं जो आसान भी पूछे गए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का पार्ट बनता है, और जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस चीज को आप लोग प्रूव कीजिए कि आप लोग पहले तो आपत्ति तो मांगिए छात्रों से, जो प्रश्न गलत हैं यहां पर कि उनको तो वहां पर आपत्ति करने दीजिए। आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को दीजिए यहां पर, ताकि छात्र आपत्ति कर सके। आप परीक्षा ले रहे हैं और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाला जो है सूत्र यहां पे लगाइए और यहां पर सबको एक समान यहां पर रिजल्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई सोशल स्टडी वाला है आसान प्रश्न एग्जाम देकर जो है पास हो गया और यहां पे कंप्यूटर साइंस वाला जो है वो फेल हो जाए। ऐसा ना हो, यहां पर ज्योग्राफी वाला आसान पेपर दे दे और यहां पे साइंस वाला जो छात्र है वो हार्ड पेपर देकर जो है फेल हो जाए, तो फिर तो वही कहानी आके अटकेगी कि हमारे पास साइंस के छात्र नहीं है, मैथ के छात्र नहीं है, कंप्यूटर साइंस के छात्र नहीं है और हमें बाहर से छात्रों को बुलाना पड़ रहा है, तो बात तो वहीं जाके अटक जाएगी आपकी। तो सरकार से यह भी विनती है कि इस जिम्मेवारी को भी आप समझिए। और क्लास 1 से 5 तक के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है, मैं आपको खबर पे ले चलूंगा इस वीडियो को दिखाने के लिए। वीडियो को एक बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि आप लोगों तक ये आवाज पहुंचे और आगाज बने। आप लोगों की आवाज बढ़ानी है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे चिल्लाने से या मेरे बोलने से सरकारें नहीं सुनेंगी। आप जब तक छात्र जो हैं अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, तो शायद ही आपको उठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आप घर में तमाशा मत देखिए यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे, या बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बना के आपस में ही लड़ रहे हैं, वहां पे तमाशा मत देखिए। आप लोग को घर से निकल के जाना पड़ेगा, न्यायालय का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब जाएंगे सचिवालय जाएंगे, वहां पे है ना, सचिवालय जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र अकेले चले जाते हैं, हाईकोर्ट तक मैंने देखा कि बहुत सारे छात्र पहुंच जाते हैं अपील करने के लिए। तो आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लड़िए ना खुद। यहाँ पे आप दूसरों के भरोसे बैठे हुए कि वो आएगा तो हम आएंगे, वो आएगा तो हम आएंगे, जाइए आप अपना देखिए कि आपके साथ सरकार आपका क्या कर रही है। जिस सरकार को आपने यहाँ पर वोट देकर आगे बढ़ाया है वो सरकार आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, ये तो देखिए कम से कम। चलिए, मैं बात कर रहा था नई बहाली की प्रक्रिया में। तो बिहार में देखिए बहार है और नीतीश कुमार है, और यहाँ पर जो है ये जो सरकार है ये शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपार बौछार कर रही है, नौकरियों को लेकर। तो जो बहाली की प्रक्रिया आपको ये दिख रही है पीछे, है ना, ये 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और ये इसका जो है नवंबर में इसका बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के छात्र योग्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्य राज्य के छात्र आके एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग वाहवाही उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम अन्य राज्यों को भी मौका दे रहे हैं, और अन्य राज्य वाले हैं जो कि बिहारियों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप उठाइए, यहीं पे हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां पे आपको मौका मिल रहा है, वहां पे भी 26,000 की वैकेंसी आई हुई थी। दिल्ली चले जाइए, डीएसएसबी का आप एग्जाम दीजिए वहां पे, है ना। आप यूपी चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्रायोरिटी मिल रही है। प्रायोरिटी नहीं मिलती है, आप लोगों को कुछ परसेंटेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संविधान को संभालने का, देख रेख करने का जो जिम्मा है वो सिर्फ बिहार को ही क्यों? बिहार के ही छात्र आखिर क्यों परेशान रहेंगे नौकरियों को लेकर? जब वो बाहर जाते हैं तो खदेड़े जाते हैं।
और यहाँ पे आप आ सकते हैं बाहर के छात्र बिहार में नौकरी करने, ये तो गलत बात हुई ना। तो आप जब पूरे देश में एक नियम लागू कीजिए। तो देखिए ये बातें उठेंगी, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होंगी यहाँ पे, लेकिन उसी बीच में एक नई बहाली की प्रक्रिया के बारे में अपडेट दे दिया गया है कि ये नवंबर में और अक्टूबर 15 के बाद हो सकता है कि आपसे आवेदन भी लिया जाए। ये न्यूज में अपडेट किया गया है। आप जाके हिंदुस्तान खबर को पढ़िए और दैनिक जागरण को पढ़िए, जो कि अपडेट यहाँ पे आ रही है। आज अखबार है उसके बारे में पढ़िए, है ना, जो कि बहाली की प्रक्रिया के बारे में अपडेट आ रहा है। एक न्यूज अपडेट और आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बीएड वाले अब प्राथमिकी शिक्षक माह के अंतिम सप्ताह तक जो अपना रिजल्ट देख सकेंगे, और वो जो है प्राथमिकी से बाहर होते हैं। लेकिन अभी भी देखिए कल जो अपडेट आया है उसमें फैसले अभी जो है ना नहीं लिए गए हैं, निर्णय नहीं लिया गया है। ये एक न्यूज पढ़िए आज का है ना, जहां पर कल जो बैठक हुई है बीपीएससी चेयरपर्सन की और के पाठक सर जो कि शिक्षा विभाग के चेयरपर्सन है, तो इनके बीच जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों का निर्णय ये लिया गया है अभी तक कि इसका जो है अपडेट हम नहीं कर पा रहे हैं। इसको जो है महाधिवक्ता के पास जो है सारी चीजें भेजी जाएंगी और उसके बाद ही जो डिसीजन आएगा वही फिर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 1 से 5 तक के बीच में जो है इन सभी चीजों को बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहां से बाहर किया जाए। लेकिन सरकार चाह रही है यहां पर कि कुछ अध्यादेश लेकर आया जाए और जो है इनको भी यहां पर बिहार में मौका मिल जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, लेकिन आप लोग सरकार चाहेंगे तो ही ये चीजें हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक न्यूज है कि अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो अपडेट था आपका, है ना, ये कल का था। ये लगभग ये आश्वासन लगाया जा रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों को बाहर किया जाए, लेकिन ये खबर आज की है और ये खबर कल के बैठक की है जहाँ पे अभी तक फैसले नहीं लिए गए हैं। महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही यहाँ पर निर्णय लिए जाने की बात कही गई है। आयोग और शिक्षा विभाग का जो बैठक हुआ है उस बैठक का ये सबसे अहम फैसला है। लेकिन छात्र और भी सवाल थे यहाँ पे भाई कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि अनुकंपा के आधार पे हैं, तो इसकी बैठक देखिए शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनके निवास पे हुई। यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें अनुकंपा यानी कि वैसे छात्र जो लोग के माता पिता जो है जॉब के दौरान ही मृत्यु हो गई है और उनके आधार पे उनको नौकरी उनके बच्चों को मिले, है ना, तो उसके आधार पे बहाली की प्रक्रिया को लेकर भी सरकार अभी गंभीर है और यहाँ से उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। ऐसे बैठकें हुई हैं, इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा, लेकिन अभी इसका कुछ फैसला आया नहीं है दोस्तों। बाकी मैंने आपको ये न्यूज दिखला दिया है। बीटेट वालों को मौका मिलना चाहिए, एसटीईटी वाले छात्रों को आपत्ति करने का यहाँ पे मौका देना चाहिए जो एग्जाम दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे आपकी परीक्षाओं के दौरान, है ना, तो यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और क्लास 1 से 5 तक के लिए जो बहाली की प्रक्रिया आ रही है इसमें जो है सभी को मौका मिले और खासकर बिहार के छात्रों को भी मौका मिले, जिसके लिए बीटेट आपका करवाना जरूरी होगा क्लास 1 to 8 के लिए, ठीक है। तो ये जरूर करवाएं यहाँ पर, चूंकि बहाली की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 6 to 8 में है 52,000 और 9 to 12 में अगर देखें तो 50,000 है। तो ये 1 लाख की बहाली है, लेकिन कुछ बहाली की प्रक्रिया आपको पिछली वैकेंसी से भी आकर जुड़ेंगी, जहां पर जो है दोस्तों आपको मौके मिल सकते हैं। जय हिंद साथियों, ये छोटी सी मांग थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि कुछ छात्र का जो ग्रुप है वो नाराज हो जाएगा, जैसे कि सीटेट वाले छात्र हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी नाराजगी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्षमा मांग सकता हूँ आप लोगों से, है ना, कि आपका कंपटीशन में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस चीजों को लाकर, लेकिन डरिए नहीं। मैं तो बोलूंगा कि आप आइए, लड़िए उन लोगों से भी, देखिए कितना आप में है उनमें दम, है ना। आपका रिजल्ट अच्छा होगा आपको मिलेगी नौकरी, उनका रिजल्ट अच्छा होगा उनको मिलेगी नौकरी, सीधी सी बात है। और सरकार को इनमें जो है दो पक्ष नहीं रखना चाहिए, ये मांगे उनकी माननी चाहिए और बीटेट का एग्जाम आई थिंक मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए बिहार में। जय हिंद।